अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की। और दोस्तों, जो आज की ये वाली वीडियो होने वाली है, ये सच में बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें बिजनेस आइडिया जितने भी थे वो फार्मिंग के ही थे। फार्मिंग के अलावा आज तक किसी ऐसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई जिससे आप पैसे कमा सकते हो। बट ये वाला जो टॉपिक है सच में बहुत अमेजिंग है। तो यार, इसके अगर मैं आइडिया की बात करूँ तो इसका आइडिया मुझे ऐसा मिला कि आजकल आप सब लोगों ने देखा होगा, एक ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि एक हीरो था, वो किराए के अपार्टमेंट पे था, उसने इन्वेस्टमेंट करी, आगे जाके आज उसका इतना ज़्यादा भरे, इतना बड़ा हो गया, वो करोड़पति बन गया। और सिंपली बना कैसे? स्टॉक मार्केट से। भले ही एक ड्रामा है, पर ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी हो सकती है अगर ये सच में पॉसिबल हो। तो अगर सच में पॉसिबल है या नहीं, मैंने सिंपली गूगल किया तो मुझे पता चला कि दुनिया का जो सबसे चौथा अमीर तरीन आदमी यानी फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इज़ वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे की जो इस वक्त मार्केट वर्थ है वो है $84 बिलियन, सॉरी नेट वर्थ। और उन्होंने अपना पहला शेयर जो ख़रीदा था वो 11 साल की उम्र में ख़रीदा था। 11 साल की उम्र में हमारा कोई बच्चा ये सोच भी नहीं सकता कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, या उसके बारे में वो नहीं जान सकता, या फिर वो जानना ही नहीं चाहता, या उसको सिखाया नहीं जाता। और जबकि 11 साल का मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी बच्चा ऐसा हो जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर परचेज़ कर सकता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो मेन रीज़न है वो है स्कूल करिकुलम। बजाय इसके कि बच्चे को फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन दी जाए, छोटे मोटे बिजनेस उससे रन कराए जाएँ ताकि वो इन फ्यूचर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बने, उसको चीज़ें रटवाई जाती हैं जो उसको ज़िंदगी में कभी भी याद नहीं रहती। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को याद होगा कि उसने 1 क्लास या 2 क्लास में क्या चीज़ याद करी थी, सिवाय चंद चीज़ों के। चलो, ये तो था यूरोपियन कंट्री का बंदा। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर यार अकील करीम डैडी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। स्टॉक मार्केट का किंग सपोज किया जाता है इनको। और इनकी अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो वो है इस वक्त 4,000 करोड़। आप सोच भी नहीं सकते कि 4,000 करोड़। और इनके शेयर्स किसके अंदर हैं? रियल एस्टेट के अंदर, टेलीकॉम के अंदर। और बेसिकली ये भी शुरू से इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, स्टॉक मार्केट के अंदर ही आके ये अमीर हुए। इनके ऊपर बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। 2-4 स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं मार्केट क्लैश के, उन पे इन फ्यूचर बात करेंगे कि वो क्या चीज़ है। पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप दिन के अंदर अपना 1 से 2 घंटा दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को पढ़ने, मार्केट को समझने के अंदर। और उसके बाद आप मार्केट के अंदर जो शेयर आपको समझ में आता है, आप उसमें इन्वेस्ट करो और उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करो। जैसे कि अगर मैं गूगल के शेयर्स की बात करूँ तो 2005 के अंदर गूगल का शेयर था $85 का, यानी $85 का। और अब जो गूगल का शेयर है वो है ₹12,750 का। यानी अगर आप वो शेयर उस टाइम परचेस कर लेते तो आपके पास इस वक्त इतने पैसे होते हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम ये सोचें कि हम उस टाइम 10 लाख रुपए अपने पास सेव कर लेते तो 2005 के अंदर 10 लाख रुपए की वर्थ थी, वो अभी कुछ भी नहीं होती। 10 लाख रुपए में उस टाइम बहुत कुछ आ सकता था, पर इस वक्त उसकी वैल्यू गिर रही है। भले आप ये सोचो कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो इस वक्त सेफ़ हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। आपके पैसे दिन ब दिन चोरी होते जा रहे हैं। चोरी होते कैसे जा रहे हैं, मैं आपको ये बात समझाता हूँ। जो चीज़ 2005 के अंदर 10 लाख रुपए में मिल जाती है, आपको वो अभी कभी भी नहीं मिल सकती। और ये पैसे दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। डॉलर रेट इंक्रीज़ ही करता जा रहा है, फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ। और ये हमारी कंट्री का नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ का ये है कि वहाँ पे अभी तक करेंसी डाउन में। तो इसके अलावा जो यार सिर्फ गूगल की नहीं है, फेसबुक के भी शेयर्स इसी तरीके से ग्रो है, KFC के भी ऐसी ग्रो है, मैकडोनल्ड्स के भी ऐसी ग्रो है, पेप्सी के भी ऐसी ग्रो है। ये तो थी इंटरनेशनल कंपनीज़। इसके अलावा अगर हम लोकल कंपनी की बात करें तो ऑयल के, सीमेंट के, सरिये के, इस तरीके से गैस के, और ये सारे वो शेयर्स हैं जो अभी तक कंटिन्यूसली ग्रोथ पे ही आ रहे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि इनमें रेट गिरे हों। ये शेयर्स कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट था कि अगर आप लोकल किसी मार्केट के अंदर इनमें इन्वेस्ट कर देते। तो चलो यार, आप बात करते हैं कि शेयर मार्केट होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं तकरीबन 400 साल पीछे। एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडियन कंपनी। ये करती क्या थी? ये अपने शिप बेचती थी दुनिया के अंदर जगह जगह के ऊपर। तकरीबन 1,000-1,500 किलोमीटर तक ये शिप ट्रैवल करते थे अक्सर। और ये शिप ट्रैवल करके जाते क्यों थे? क्योंकि बेसिक वहाँ से अगर वो कोई ऐसी चीज़ ख़रीद सकते जो इनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगी होती, या फिर वहाँ जाके ये कोई चीज़ बेच सकते, इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग, तो उससे वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते थे। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की था। इसके अंदर जो मेन फैक्टर था वो था कि अक्सर शिप डूब जाते थे या फिर वो लूट लिए जाते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने आम पब्लिक को ये ऑफ़र करी कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करो, उसके बदले हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे और कुछ परसेंटेज हम रखेंगे। तो इसी तरीके से लोगों ने किया, लोगों ने उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और रिटर्न में उनको क्या मिलता था?
फिर हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने एक और चीज़ ऑफ़र करी कि आप ज़रूरी नहीं कि एक ही शिप के अंदर इन्वेस्ट करो, आप मल्टीपल शिप्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई अपने सारे के सारे पैसे किसी एक शिप पे इन्वेस्ट करता है और वो शिप डूब जाता है तो उसको नुकसान हो सकता है काफ़ी बड़ा। तो इसीलिए उन्होंने उनको ऑफ़र करी कि आप अपने पैसे डिफरेंट शिप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो यही था कि रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इससे ना सिर्फ कंपनी को भी फ़ायदा होगा बल्कि आम पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। ये तो था कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट कैसे हुई, पर स्टॉक मार्केट 2020 के अंदर अब कैसे चलती है इसके लिए आपको बेसिकली एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। दो बंदे थे, अली और जाहिद, ये दोनों दोस्त थे। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक कंपनी खोली जाए। इन्होंने उस कंपनी का नाम रखा ए। अब इन दोनों के पास इन्वेस्टमेंट में थे 5-5 हज़ार रुपए। अली के पास भी 5,000, जाहिद के पास भी 5,000। इन दोनों ने अपने पैसे मिला के 10,000 से कंपनी स्टार्ट करी। अब इनको कंपनी चलाने के लिए पैसे चाहिए जो इनके पास है नहीं। इनके पास है सिर्फ और सिर्फ आइडिया। तो इन्होंने अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन करी उसके अंदर इन्होंने अपनी कंपनी की वर्थ रखी 1 लाख रुपए। अब वैल्यूएशन क्या होती है वो मैं आपको बाद में इन फ्यूचर किसी वीडियो में समझाऊंगा, बट ये समझ लो वैल्यूएशन डिपेंड करती है आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में कोई है या नहीं है, और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वैल्यूएशन डिपेंड करती है। इस बिहाफ पे आप अपनी कंपनी फॉर्म करते हो और उसी हिसाब से अपनी कंपनी की वैल्यूएशन रखते हो। तो इस पे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगी, पर फिलहाल हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन रखी 1 लाख रुपए। इन दोनों के पास जो इस वक्त कंपनी के शेयर हैं वो हैं 50-50%। अली के पास भी 50% शेयर हैं, जाहिद के पास भी 50% शेयर हैं। अब इनको पैसे चाहिए थे कंपनी को चलाने के लिए आगे, तो इन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर रिलीज कर दिए। अब किसी अदर इन्वेस्टर ने उस कंपनी के शेयर 1 लाख रुपए के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से खरीद लिए। इस वक्त जो वो बंदा है इन्वेस्टर, उसके पास कंपनी का 50% स्टेक आ चुका है, और अली और जाहिद के पास जहां पहले 50-50% था अब उनके पास 25% है। अब इन्होंने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए हैं, अली और जाहिद उस पैसे से काम करना शुरू करेंगे, पर सवाल है कि इन्वेस्टर को पैसे कैसे मिलेंगे जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है, यानी कि जो उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टर को नहीं देगी, वो कंपनी डिविडेंड तो देती है इन्वेस्टर्स को, पर वो एक अलग चीज़ है। इससे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ होती है वो होती है शेयर्स, जिससे इन्वेस्टर कम पैसे कमाता है। अब सोचो इस वक्त कंपनी ए जो है वो अच्छी मार्केट के अंदर इमेज लेके चल रही है, उनकी लेबर भी अच्छी चल रही है, उनका प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा है, मार्केट में सेल हो रहा है जैसे उन्होंने सोचा था, और उनकी कंपनी के अंदर मज़ीद बेहतरी आना शुरू होती जाती है। इस वक्त कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, बट कंपनी स्टेबल जा रही है और मार्केट में उसके बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो हर कोई चाहेगा कि क्यों ना इस कंपनी के शेयर खरीदे जाएँ और इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और इस कंपनी के जो इस वक्त शेयर हैं वो है इन्वेस्टर्स के पास और अली और जाहिद के पास। अली और जाहिद अपने शेयर नहीं सेल कर रहे, पर इन्वेस्टर अपने कंपनी के शेयर सेल कर रहा है। जैसे कि शुरू के अंदर इन्वेस्टर के पास 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर थे। अब जब ज़्यादा लोगों को कंपनी के शेयर चाहिए तो ऑटोमेटिकली शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई तो वही है जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है। यानी ये टोटल बिजनेस सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, पर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो पैसे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, या उसकी वैल्यू या पैसे आप जो भी कह सकते हो। तो कंपनी की अच्छी रेपुटेशन की वजह से शेयर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 1 रुपये से 2 रुपये पे हो गई। अब जो इन्वेस्टर था उसने सिंपली क्या किया, अपने सारे के सारे शेयर मार्केट में बेच दिए और 1 लाख रुपए के शेयर 2 लाख रुपए के सेल करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके वो साइड पर हो गया। अब सपोज करते हैं हम बैड कंडीशन में चलते हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ी तो ऑटोमेटिकली अली और जाहिद के शेयर भी डबल हो गए। पहले इन दोनों के पास कंपनी के 25% थे। कंपनी की जो टोटल वर्थ थी वो उस वक्त थी सिर्फ 1 लाख। जब इन्वेस्टर आया तो हो गई 2 लाख, और अब जब इन्वेस्टर का 1 लाख का शेयर 2 लाख का बिक चुका है तो इस वक्त कंपनी की वैल्यू हो चुकी है 4 लाख। 2 लाख के शेयर इन्वेस्टर्स के पास हैं जो अभी नए इन्वेस्टर आए हैं, और 2 लाख के शेयर हैं अली और जाहिद के पास। इस वक्त जो अली की वर्थ है वो है 1 लाख रुपए और जाहिद की वर्थ है 1 लाख रुपए। इस तरीके से दोनों को प्रॉफिट हो गया। अब सपोज करते हैं कि कंपनी डाउन जाती है। अब भले कंपनी डाउन सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन में जा रही है, ऐसा नहीं है कंपनी को ज़रूर लॉस हो रहा है, बस एक मार्केट में एक अफवाह उड़ गई कि इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो फेल हो गया, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में नहीं आ रहा, या फिर एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलो, ये जो जगह पे इन्होंने बनाया है ये जगह इनलीगल है और ये जगह टूटने वाली है। तो ऑटोमेटिकली भले ही इसमें कोई सच्चाई ना हो, पर एक अफवाह की बेस के ऊपर कंपनी के शेयर ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाएंगे। सप्लाई वैसी की वैसी है पर डिमांड तो बहुत कम हो गई है, तो कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो 1 रुपये से कम होकर 50 पैसे रह गई। तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर को इस दफ़ा नुकसान हो गया हिसाब से, और उसका जो 1 लाख रुपये था वो हो गया 50,000 रुपये। तो यार ये तो बेसिक कंडीशन थी, इसके अंदर मैंने आप कोशिश